हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज की क्लास में जो है हम आधुनिक भारत के जो इतिहास के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। उसमें जो है हम इसको दो क्लास में डिवाइड करके चलेंगे। एक क्लास में आधा कंप्लीट करवा दूंगा आधुनिक भारत के प्रश्नों को, एक क्लास में आधा कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब दो क्लास में पूर्णतः जो है आधुनिक भारत के प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, एक मिनट रुकना, मैं माइक थोड़ा सा सही कर लूँ। ठीक। तो आधुनिक भारत के पूर्णतः प्रश्नों को जो है समाप्त कर दिया जाएगा दो क्लास में। तो आज इसकी जो पीडीएफ है वो आप सभी लोगों को पहले से ही अपलोड करा दी गई। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम चैनल StudyAdda 2.8 ऑफिशियल पर। तो आप लोग जाकर वहां से जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? यूरोपीय यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। इससे जो है एक प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उसमें, इसमें यूपीपीसीएस हायर सेकेंडरी मतलब जो टीचर वाले एग्जाम्स हो उसमें जो है सिर्फ एक ही प्रश्न अभी तक आए हुए हैं। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? 1892 में, 1905 में, 1911 में, 1927 में। अंग्रेजों द्वारा जो है कब बनाया गया था दिल्ली को राजधानी? कब बनाया गया था? 1892 में, 1905 में, 1911 में या फिर 1927 में? तो 1911 में जो है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में। ठीक है बाबू, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या क्या होगी इसकी? एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा गया? दिल्ली दरबार कहा गया। और ये कब आयोजन किया गया था? दिसंबर 1911 में। ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु क्या किया गया था? दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। कब आयोजन किया गया? दिसंबर 1911 में। कब आयोजन किया गया? दिसंबर 1911 में ये आयोजन किया गया। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या हुआ? उसके आगे की चली घटना आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं फैन थोड़ा सा लगा लूँ यार, काफी ज्यादा गर्मी है। एक मिनट रुको। फिट है बॉस। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के भारत आगमन हेतु जो है स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1911 में, ईस्वी में किया गया। ठीक है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। बंगाल विभाजन को रद्द कब घोषित किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन का क्या किया था? रद्द जो है उसको, बंगाल का विभाजन जो होना था उसको रद्द कर दिया। ठीक है। साथ ही कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाएगी। पूछा जा सकता है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी किस सन में बनाई गई? तो 1911 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1911 में जो है कलकत्ता को हटाकर राजधानी से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है। अनुमति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की जगह राजधानी बन गई। ये अनुमति इस टाइम दी गई थी 1911 में, और 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली जो है राजधानी बन गई। किसकी जगह पर? कलकत्ता की जगह। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, इसमें हमारा जो प्रश्न आया हुआ क्या है? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? डलेन लिया। ठीक है, डलेन लिया। और क्या है? एक सेकंड रुकना बाबू। तो चलिए देखते हैं। डलेन लिया, फुल्किया, सुकर चकिया, अहलुवालिया। ठीक है, कब हुआ था? किस मिसल में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो सुकर चकिया जो है मिसल में इनका जन्म हुआ था। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है किस मिसल में हुआ था? सुकर चकिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से मिसाल थे। ठीक है,
जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा, जस्सा सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया था, दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसालों में विभाजित हो गया। ये 12 मिसालें निम्न थी: भगी मिसल, ठीक है, निवास वालिया मिसल, और क्या है, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, आहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़वा सिंधिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, ठीक है, और क्या है, दल्ले वाला मिसल, भाई नौवा दल्ले वाला मिसल है, फुजलपुरिया मिसल, और क्या है, फुलकिया मिसल, और क्या है, निहंग मिसल, ठीक है। राजा रणजीत सिंह जो थे सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ये हमारा प्रश्न क्या है, निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वह थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। जिन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वह कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड हार्डिंग थे। तो यह कौन थे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन थे। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं, इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था, निरसन किया था, ठीक है। वह कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम, इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में किया था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1878 में राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इस एक्ट के द्वारा देसी भाषा में अखबारों को प्रतिबंधित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था, जो देसी भाषा थी उसमें जो अखबार जो हमारे छापे जाते थे उनको क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये जो है इसका निरसन जो है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में किया था, और लॉर्ड लिटिन ने वर्ष 1878 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय प्रेस के संबंध में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी। मेजर कूट, वाटसन, हॉलवेल, मेजर ड्रेक, मेजर कूट, वाटसन, हॉलवेल, मेजर ड्रेक। तो बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी। तो मेजर कूट की अध्यक्षता में जो है एक सेना भेजी गई थी, किसका दमन करने के लिए, राजा राम नारायण का दमन करने के लिए, ठीक है। और किसने भेजी थी, क्लाइव और मीर जाफर ने भेजी थी। किसने भेजी थी, क्लाइव और मीर जाफर। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने मेजर आयर कूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता था, मीर जाफर को। पूछा जा सकता है कि क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता था, तो मीर जाफर को कहा जाता था। और मीर जाफर और क्लाइव ने जो है मेजर आयर कूट को भेजा के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जो कि हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए था, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना युद्ध है, इसमें कौन कौन से युद्ध कब कब हुए हैं, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं, 1526, 1576, 1817 और 19, 1817 से 19, और क्या है 1799, चतुर्थ मैसूर युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की द्वितीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 1556 में हमारा क्या हुआ था, वो चीजें हम देख लेते हैं। 1556 में हमारा क्या हुआ था, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1556 में क्या हुई थी,
हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। और 1576 में क्या हुआ था, सॉरी, एक सेकेंड रुकना, 1526 में जो है 56 में जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी, मिस्टेक हो गया भाई। 1556 में जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। 1576 में जो है हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी और 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1817 से 1819 में जो है वह तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1817 से 1819 में क्या हुआ था, तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है बाबू, तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में क्या हुआ था, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। देखो 1556 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। 1576 में क्या हुआ, हल्दी घाटी का लड़ाई हुई। 1817 से 1819 तक जो है क्या चला था, तृतीय मराठा युद्ध चला था, तृतीय मराठा युद्ध चला था। और 1799 से क्या हुआ था, 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध चला था। मतलब 4-3-2-1, 4-3-1-2-1, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा, 4-3-2-1। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पर दी गई हुई है। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध की लड़ाई हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 तक जो है तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, ये चीजें हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे बाबू, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसमें कौन सा जो है वह सही नहीं सुमेलित है, तो ऑप्शन बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वो जो है 1750 से 1752 नहीं, वरन कब चला था, 1749 से जो है 1754, 1749 से जो है 1749 से कब चला था, कब तक चला था, 1754 तक चला था। 1749 से कब तक चला था, 1754 तक चला था। ये कौन सा, कर्नाटक का जो है द्वितीय युद्ध हमारा 1749 से 1754 तक चला था। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो सही सुमेलित है 1746 से 1748, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 1763, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी व्याख्या। ये रही व्याख्या इसकी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1750 से 52 नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था, 1749 से 1754 तक हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, 1746 से 48 तक प्रथम युद्ध कर्नाटक का। द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754, तृतीय युद्ध 1758 से जो है 1763। तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1758 से 1763। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1857 का विद्रोह एवं अन्य जन आंदोलन। ठीक है भाई, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सिद्धों और कान्हों से संबंधित था। सिद्धों और कान्हों से कौन संबंधित था, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह। इनमें से कौन सा ऐसा था जो सिद्धों और कान्हों से संबंधित था। सिद्धों और कान्हों से कौन सा संबंधित था, तो संथाल विद्रोह। कौन सा, संथाल विद्रोह जो है सिद्धों और कान्हों से संबंधित था। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सिद्धों और कान्हों से संबंधित था, तो संथाल विद्रोह जो है वह शामिल था। ठीक है, संबंधित था। संथाल विद्रोह सिद्धों और कान्हों से संबंधित था। सिद्धों, कान्हों, चांद और भैरव 4 भाई थे। सिद्धों, कान्हों, चांद और भैरव कितने भाई थे, 4 भाई थे, जो संथालों को न्याय दिलाने के लिए विद्रोह में कूद पड़े थे। संथालों को जो विद्रोह मतलब संथालों को जो है न्याय दिलाने के लिए वो क्या किए थे, विद्रोह किए थे। वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित संथाल की जनता एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। कब, वर्ष 1855 में। कहां पर, बंगाल के
मुर्शिदाबाद, बंगाल के जो मुर्शिदाबाद था, और क्या था, बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार महाजनों और क्या था, अंग्रेजी कर्मचारी या अंग्रेज कर्मचारियों से जो है अत्याचारों से ये सब पीड़ित हो चुके थे। संथाल जो जनजाति थी वो पीड़ित हो चुकी थी, तो उनकी जो भी जनजाति थी वो इकट्ठा होकर, एकजुट होकर इस उनके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। 8वां हमारा प्रश्न क्या है, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्या किया गया था, लिया गया था? झांसी, ग्वालियर, उदयपुर, अहमदाबाद। ऑप्शन ए क्या है हमारा, झांसी है, ऑप्शन बी क्या है, ग्वालियर है, ऑप्शन सी क्या है, उदयपुर है, ऑप्शन डी क्या है, अहमदाबाद है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, झांसी और उदयपुर दोनों था भाई, इसमें दोनों लगा सकते हैं हम, झांसी भी था और उदयपुर भी था। ठीक है, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? तो झांसी और उदयपुर दोनों था भाई, झांसी और उदयपुर क्या था, दोनों था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। विलय सिद्धांत के तहत झांसी और उदयपुर रियासत को ब्रिटिश शासकों ने हड़प लिया था। विलय सिद्धांत के तहत क्या हुआ था, अंग्रेजी शासकों ने जो है क्या किया था, उदयपुर और झांसी रियासतों को जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, हड़प लिया था। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाना, किस नाम से जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध की नीति तथा हड़प नीति को अपनाया था। गोद प्रथा मतलब कोई किसी और राज्य को गोद नहीं ले सकते, या मतलब एक प्रकार से वो किसी राज्य के अधीन नहीं जा सकते थे वो, बल्कि जो है हड़प नीति के तहत जो है अपनाया जा सकता था। ठीक है, हड़प नीति के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर लिया। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से राज्य जो है जुड़े हुए थे इससे? ठीक है, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुसार सतारा जो है 1848 ईस्वी में, सतारा जो है कब किया गया था, हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। जैतपुर जो है और संभल जो है 1849 ईस्वी में। जैतपुर और संभल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1849 ईस्वी में जो है इनको हड़पा गया था अंग्रेजों द्वारा, किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। ठीक है, और सतारा को 1848 ईस्वी में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1859 में क्रमशः विलय किया गया था। इन सबको जो है विलय किया गया था। सतारा को कब किया गया था? 1848 में। कब किया गया था? 1848 में। किसको? सतारा को। ठीक है, जैतपुर तथा संभल को जो है 1849 में। जैतपुर तथा संभल को कब? 1849 में। बघाट को 1850 में। बघाट को कब किया गया था? 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में। नागपुर को 1859 में क्रमशः क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा, चलिए देखते हैं क्या है। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था उसका नाम क्या था? भाई एक लोग पूछ रहा है उसका नाम क्या था? ब्राउन बेन, ब्राउन बेन, ब्राउन ब्राइट, ब्राउन बेन, ब्राउन ब्राइट, ब्राउन ब्राइट, एनफील्ड राइफल। बाई एनफील्ड राइफल। ठीक है, यही था। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल था। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड रुकना बाबू। ठीक, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। ये यूपी पीसीएस हायर में आया हुआ था। ठीक है बाबू। वर्ष 1857 में अंग्रेजी सेना ने पुरानी ब्राउन बेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक विद्रोह का कारण इसी राइफल में लगने वाली
चर्बी युक्त कारतूस थे। 1857 में जो सैनिकों का विद्रोह था उसका मुख्य कारण क्या था कि राइफल में जो है चर्बी युक्त कारतूस थे। इसी कारण से जो है 1857 के तत्कालिक क्रांति का जो है कारण यही था। ठीक है बाबू। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था अवध बंगाल हरियाणा पंजाब। तो सन्यासी विद्रोह जो था उसके भड़कने का स्थल क्या था, तो बंगाल था। क्या था बाबू, बंगाल था। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले कहां से या उसका प्रमुख केंद्र कहां पर था, तो बंगाल था। सन्यासी विद्रोह भड़कने का प्रमुख स्थल कहां था, बंगाल था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। जो सन्यासी विद्रोह था वो उसका मुख्य जो है बिंदु कहां पर था, बंगाल था। प्रमुख केंद्र क्या था, बंगाल था। ठीक है बाबू, क्या था, प्रमुख केंद्र बंगाल था। ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या निकला कि उन पे जो है जो कर लगाए गए थे वो जो है तीर्थ यात्रा जो वो लोग करते थे उस पर जो कर लगाए थे, इसी से ये लोग असंतुष्ट थे। तो 1763 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था सन्यासी विद्रोह प्रारंभ, 1763 ईस्वी में। यह विद्रोह 1800 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह कब तक चला था, 1800 ईस्वी तक चला था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मंड का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित आनंद मंड है वह जो है का कथानक जो है इसी विद्रोह पर क्या था, आधारित था। ठीक है, आनंद मठ। और ये कब से कब तक चला था, 1763 से जो है सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था, 1763 से 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। ठीक है। अठारह की क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन थे, 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, मीर निसार अली। तो भाई मीर निसार अली जो है ये था ही नहीं, मीर निसार अली जो है ये नहीं था। ठीक है। कौन कौन थे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों जो है हमारे जाबाज बहादुर और जो है महारानियां थी। ठीक है, महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई और क्या, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। ये तीन लोग जो है 1857 की विद्रोह के जो है मुख्य नेता थे। इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है ए है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 3 ही थे जो है 1857 की क्रांति का या फिर 1857 का जो है विद्रोह था उसके मुख्य नेता कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और जो क्या थे, बहादुर शाह जफर थे। मीर निसार अली नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कौन कौन कहां से कर रहा था, तो केंद्र और नेता दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर जो है ये कर रहा था दिल्ली से। कहां से कर रहा था, ये दिल्ली से कर रहा था। इसका नेतृत्व कर रहा था झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, कानपुर से नाना साहब जी कर रहे थे और बरेली से कौन कर रहा था, खान बहादुर खान कर रहे थे। खान बहादुर खान जो है वो बरेली से कर रहे थे। दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर कर रहा था और जो झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे, कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान कर रहा था, बरेली से खान बहादुर खान कर रहा था। ठीक है, चलिए इसका और व्याख्या थोड़ी सी जो दिया हुआ वो देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जबकि 13वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। पूछा जा सकता है कि कौन सी इन्फेंट्री या फिर कौन सी सिपाही जो है मंडली थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे कौन, मंगल पांडे जी। ठीक है, उन्होंने जो है 29 मार्च 1857 को जो है लेफ्टिनेंट बाग तथा सर्जेंट मेजर ह्यूसन की जो है गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बाबू क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। ठीक है, परिणामतः क्या हुआ था, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। किसको, मंगल पांडे को। मंगल पांडे जी को जो है पूछा जा सकता है फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे जी को जो है वो फांसी दी गई थी
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और उसकी व्याख्या उसके बाद देखेंगे। ठीक है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदार ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था अलीगढ़ था, अवध था, भूम था या मालवा था। 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदारों ने क्या कहा था, अंग्रेजी शासन पर जो है विद्रोह किया था, वह जो है कहां से किया था। ठीक है, वह क्षेत्र कौन सा था, अलीगढ़ था, अवध था, वीरभूमि था या फिर मालवा था। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलीगढ़ था। 1814 से जो है 1817 में जो है विद्रोह जो हुआ था वो क्या था, अलीगढ़ था बाबू। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक, हाँ अलीगढ़ था। अब चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 1814 से 17 की अवधि में तालुकेदार ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1814 से 1817 की अवधि में अलीगढ़ के जो है तालुकेदारों ने क्या किया था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। कब, 1814 से 1817 की अवधि के बीच जो अलीगढ़ के तालुकेदारों ने जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, वस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण के कारण तालुकेदारों की जमींदारी जो है छीनी जा रही थी, वह उनकी हैसियत में कमी आ रही थी, इसी कारण से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, इसी स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने जो है विद्रोह को देखा जाता है। मतलब इसी की जो प्रतिक्रिया थी या फिर इसी की क्रिया प्रतिक्रिया का समझ लो एक प्रकार से नियम था, वहां पर उन्होंने जो है इनकी शक्तियां छीनने लगे, तो इसी कारण से जो है ये लोग क्या किए, तालुकेदारों ने जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा विद्रोह सही सुमेलित नहीं है, नील विद्रोह, कुका विद्रोह, नील विद्रोह, कुका विद्रोह और क्या जयंतिया विद्रोह, सॉरी कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह भी है। ठीक है, कुकी भी है, कुका भी है और नील है और क्या है जयंतिया विद्रोह। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाए कि ये सही तरीके से सही सुमेलित नहीं है। कुका विद्रोह ये कब हुआ था, तो 1840 से जो है 72, 40 से जो है कब हुआ था, 72 हुआ था। 1840 से 1872 तक ये जो है चला था कुका विद्रोह। ठीक है, कुकी विद्रोह 1860 से 90 और जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से 63, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 और जो नील विद्रोह जो है वह कब से कब तक चला था, तो वह हमारा जो है चला था 1859 से 1860 तक, 1859 से 1860 तक बाबू। ठीक है, एक मिनट रुकना बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। वही विस्तृत व्याख्या पूर्ण रूप से इसकी दी नहीं है, बस नील विद्रोह दे दिया है 1859 से 1860 और जयंतिया विद्रोह दे दिया है 1860 से 1863, कुकी विद्रोह जो है 1860 से 1890। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, इन विद्रोह को हम याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बाबू, कुकी विद्रोह 1840 से जो है 1860 से 1890, कुका जो है 1840 से 1872, कुका 1840 से 1872, कुकी 1860 से 1890, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 और जो है नील विद्रोह 1859 से 1860 तक। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विलय सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में से विलय पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। ये भाई मैंने आप लोगों को अभी करवाया हुआ है ना भाई, अभी करवाया हुआ था इसको, जो है कौन सा कालक्रम जो है कब कैसे किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन देते हैं 17 है, एक सेकंड, 17, उसके बाद क्या है बघाट। ठीक है, और क्या है उसके बाद उदयपुर, फिर क्या है झांसी है। सबसे पहले एक नंबर पर जो है ये 17, फिर 2 नंबर पर जो है बघाट आ जाएगा, मतलब कोड हो जाएगा इसका 1, 3 और क्या हो जाएगा
1 3 4 और क्या हो जाएगा 2, ये हमारा कोड हो जाएगा 1 4 3 2, 1 3 4 2, सॉरी 1 3 4 2, ये हमारा जो है कोड हो जाएगा। सबसे पहले जो है सतारा, फिर उसके बाद बघाट, फिर उसके बाद क्या है उदयपुर, फिर क्या है झांसी। सबसे पहले सतारा, फिर क्या है बघाट है, और फिर क्या है उदयपुर है, फिर क्या है झांसी। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या भाई, इसको जो है मैंने पहले ही व्याख्या करवा दी, तो इसकी व्याख्या जो है आप लोग पढ़ लेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो भाई किस तरीके से प्रश्नों को उन्हीं में से जो है घुमा फिरा कर जो है पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम सतारा को जो 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभल को जो है 1849 ईस्वी में, 48 में है जो है सतारा को, 48 में सतारा को, जैतपुर और संभल को 1849 में, 1849 में, 48 में सतारा, 49 में जैतपुर संभल, और 50 में बघाट को, उदयपुर को जो है 52 में, झांसी को 53 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम। 15वां प्रश्न हमारा क्या है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था। अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, उमर पाशा, और कौन था, रंगो बापूजी। तो इसमें से कौन गया था, तो अली मुल्ला खां, अली मुल्ला खां जो है वो गए हुए थे। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु जो है पैरवी के लिए जो कौन गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष, तो अजीमुल्ला खां जी गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट प्रश्न। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन जो है अजीमुल्ला खां गए थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां कौन थे, नाना साहब के क्या थे, प्रधान सलाहकार थे। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित है। कोली विद्रोह जो है छोटा नागपुर के लोगों से, गुजरात के लोगों से, या फिर जो है बंगाल के, या फिर असम के। तो कोली विद्रोह जो है हमारा वह गुजरात के लोगों से संबंधित था। किससे संबंधित था, गुजरात के लोगों से हमारा संबंधित था कोली विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोली विद्रोह वर्ष 1824 के अंतर्गत पश्चिमी घाट व कच्छ के समीपवर्ती भाग में कोली जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। कोली विद्रोह जो है 1824 के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के समावर्ती भाग में कोली जनजाति द्वारा जो है किया गया विद्रोह था। कोली विद्रोह क्या था, 1824 के अंत में पश्चिमी घाट व कच्छ के समीपवर्ती भाग में कोली जनजाति द्वारा किया गया था विद्रोह था, जो पूर्व में स्थानीय दुर्गों के सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के पश्चात दुर्गों का महत्व समाप्त हो गया था, जिससे ये बेकार हो गए। इससे क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, या फिर इससे दुखित होकर जो है इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता भावसरे, चिमनजी यादव, नाना दरबारे थे। ठीक है, इस विद्रोह के नेता कौन थे, भावसरे, चिमनजी यादव, नाना दरबारे थे। ठीक है, आदि थे। यह विद्रोह जो है कई चरणों तथा आसपास के क्षेत्रों में जो है 1850 तक चला था। 24 से जो है 1850 तक चलता रहा, कई चरणों में ये विद्रोह चला था। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का जो है वो कार्य क्षेत्र कौन सा था, चंपारण था, मुर्शिदाबाद था, अलीपुर था, या फिर रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये हमें बताना है। तो रांची था। कौन सा था, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था, रांची था बाबू। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो है क्या थे, एक आदिवासी जो है नेता थे, जो कि किस जनजाति से संबंधित थे, जाति से संबंधित है, मुंडा जाति से संबंधित है। रांची और सिंहभूम के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं। रांची और
भूम के आदिवासी जो है बिरसा मुंडा को क्या करते हैं, भगवान मानकर क्या करते हैं, याद करते हैं। यही इनका कार्य क्षेत्र भी था। रांची और सिंहभूम जो है इनका कार्य क्षेत्र था। इन्होंने वर्ष 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1893 से 1900 के बीच जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह जो है मुंडों को पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या मुंडारा का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध। जो ये लोग कहना चाहते हैं कि ये जमींदारी व्यवस्था जो है वो ठीक है हमारे लिए, बल्कि तुम ना लो, ठीक है, परिवर्तन के विरुद्ध था। ठीक है, ये 1800 ये कब से कब चला था, मुंडा जो है विद्रोह कब से कब तक चला था, 1893 से 1900 तक चला था। कब से कब तक, 1893 से 1900 तक चला था। ठीक है, बिरसा मुंडा को उलगुलान, महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, उलगुलान के नाम से या फिर महान हलचल, तथा उनके विद्रोह को जो है उलगुलान मुंडा को जो है बिरसा मुंडा जी जो थे उनको जो है उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उनके विद्रोह को जो है उलगुलन के नाम से जाना जाता है या फिर महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे के जो अब क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ एक बार। एक प्रश्न है, इसको भी निपटा देते भाई, उसके बाद कल से करेंगे आगे के टॉपिक से। ठीक है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तिरोत सिंह ने किया था। किसने किया था, तिरोत सिंह ने। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खासी जनजाति विद्रोह को जो है किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था उसका, तिरोत सिंह ने किया था। कब किया था, 1829 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है खासी जनजाति विद्रोह हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम इसकी विस्तृत व्याख्या। वर्ष 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह या तीरथ सिंह ने किया था। तिरोत सिंह या तीरथ सिंह ने किया था। 1829 में इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, खासी जनजाति विद्रोह जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, तिरोत सिंह ने किया था। मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ी के बीच खासी लोग निवास करते थे। जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, ये तीन जो है मेघालय में जो है पहाड़ियां, उसी में जो है खासी जो है पहाड़ी जो है वहीं पर जो है खासी जनजाति के लोग निवास करते थे। ठीक है, वर्ष 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। इसी सड़क के विरोध में तीरथ सिंह ने 1829 ईस्वी में 10,000 साथियों के साथ विद्रोह किया था। पढ़ो इसको पहले, इंपॉर्टेंट है ये भाई। 1824 में जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, क्षेत्र पर जो है क्या हो गया था 1824 में अंग्रेजों का अधिकार, और इस क्षेत्र को जो सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करना था। सिलहट से जोड़ने के लिए ये लोग एक सड़क का निर्माण करना चाहे, और इसी के विद्रोह में जो है तीरथ सिंह ने 1829 में जो है 10,000 साथियों के साथ जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है बाबू, 10,000 साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। चलिए इसके और आगे हम देखते हैं इसकी थोड़ी और विस्तृत व्याख्या। सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। सिंधु और सिद्धू, ठीक है, और कान्हू जो है संथाल विद्रोह से 1855 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, 1855 से 1856 तक जो है संथाल विद्रोह जो है चला, इसमें जो है ये इससे संबंधित है। ठीक है, कंवर शाह पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 ईस्वी से संबंधित है, जबकि इसके प्रमुख नेता टीपू मीर थे। कंवर शाह पागलपंथी विद्रोह जो था 1813 से 1831, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831, करम शाह, सॉरी इतनी देर से मैं कमर शाह पढ़ रहा हूँ इसको, करम शाह जो था वो जो है पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है, लेकिन इसके प्रमुख नेता कौन थे, टीपू मीर थे। ठीक है, बिरसा मुंडा या फिर मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह या फिर
उल गुलान विद्रोह से जो है संबंधित है। ये 1895 से 1900 ईस्वी तक जो है चला था उल गुलान विद्रोह, ठीक है। 1895 से 1800 और 1900 तक चला था, मतलब 5 वर्ष तक, ठीक है। अब भारत में शिक्षा का विकास, ये जो है कल से जो है हम लोग इसको करेंगे। कल परसों में जो है 2-3 दिनों में जो है ये भी खत्म हो जाएगा, 2 दिनों में। भाई मैं सोच रहा था 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेज है भाई। अभी 15 पेज हुआ है, मतलब 2-3 दिन लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। अभी और 2-3 दिन लगेंगे। 40 मिनट की क्लास है, फिर भी जो है अभी भी देखो भाई कमी पड़ रही है इसमें, मतलब अभी हो नहीं पाई है बहुत अच्छे से क्लास। इसको जो है मैं सोच रहा हूँ ना कल जो है इसको और बड़ी क्लास लो। कल जो है लगभग मैं ले लूँ 2 घंटे की क्लास, ठीक है। तो 2 घंटे की क्लास में तो कुछ तो खिंचाएगा भाई, तो आप लोग रेडी रहना इसके लिए। जो है अब आधुनिक भारत जल्दी से खत्म कर दो भाई, इतिहास जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जल्दी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट 2.8 चैनल पर दिख जाएगी। और आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में डेली डाला हो ना इंग्लिश स्पोकन की, उसको आप लोग जरूर से देखा करिए, ठीक है। उससे आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।